हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ठीक, चलिए इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया वो बता देते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा गुरुत्वीय त्वरण का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है या किस प्रकार निर्भरता है। हमने देखा पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे, पृथ्वी तल के अंदर जाने पे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती थी। दूसरा, सर्वाधिक कहाँ पर था? पृथ्वी तल पर, और पृथ्वी तल में भी सर्वाधिक कहाँ पर था? ध्रुवों पर था। अब देखिए अगर कि घूर्णन के कारण पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता, तो ये बता दें। इसका डायरेक्शन अपन नहीं बता रहे। अब पृथ्वी है वो इस प्रकार घूमती है भूमध्य रेखा के नीचे, ठीक है। तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के या भूमध्य रेखीय घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन इस प्रकार अगर घूर्णन करती है, ध्रुव के समीप अगर घूर्णन करती है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। ये चीज भी आप समझ लें। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को वैसे अपने पास इसको पढ़ लिया था 9th चैप्टर के अंदर, ओके। वहां आपने देखा था द्रव्यमान क्या है? एक तरह से जड़ता का माप, जड़ता का माप, या फिर अपन कह सकते हैं जड़त्व का। जितना द्रव्यमान किसी वस्तु का अधिक होगा उतना ही उसका जड़त्व अधिक होगा। जड़त्व का अर्थ अपन समझते हैं कि जैसे अपने पास एक इसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम। ये दोनों समान धातु की बनी हुई है, सपोज करें। अब इसको हटाने के लिए अपने पास बल की आवश्यकता क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। इसको हटाने के लिए बल की आवश्यकता आपको क्या पड़ेगी? ज्यादा पड़ेगी। मतलब इसका जो गति को विरोध करने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा है, इसको जो गति प्रदान करने की विरोध करने की प्रवृत्ति है वो कम है। और अपनी पोजीशन से अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, इसलिए अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान है वो जड़त्व का माप है, ठीक। अब जितना द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। इसका जो मात्रक अपन लेते हैं, क्या लेते हैं? मात्रक, वो क्या होता है? किलोग्राम, या फिर ले सकते हैं अपन ग्राम में, ओके। ये दो अपने पास प्रचलित मात्रक है। अब देखिए द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि, ये भी आपको समझना है। कैसी राशि है? मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि का अर्थ यहाँ पे ये है कि वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। जैसे अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे वातावरण परिवर्तित हो गया, टेम्परेचर परिवर्तित हो गया, वायुदाब परिवर्तित हो गया, वातावरणीय घटनाएं होने पर भी इस द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये किसी पोजीशन पर भी डिपेंड नहीं करता। ये बस चंद्रमा पर जाएंगे तो भी द्रव्यमान वस्तु का वही रहेगा, ओके। चाहे अन्य ग्रह पर जाएंगे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ओके। ये चीजें पढ़ने चाहिए। अब देखते हैं भार। भार क्या है? लेट्स से द्रव्यमान को अपन एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं मास, MASS। अब देखिए भार, वेट, और इसको भी अपन कैपिटल W से। अब किसी वस्तु का भार किस प्रकार महसूस करते हैं? अपन देखें कि पृथ्वी है वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। यहाँ पे वस्तु है तो उसका कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। एक वस्तु यहाँ पर है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं 10 किलोग्राम है, अपन कह रहे हैं। इसके पास में भी एक वस्तु है जैसे कितनी है? 50 किलोग्राम, वो भी इतनी ही पृथ्वी से ऊंचाई पर है। तो अपन को ज्यादा, देखिए दोनों की पोजीशन पर इस जी का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। ये एक आकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर, इस पृथ्वी की ओर क्या होते हैं?
आकर्षित होते हैं। ठीक, अब आकर्षित होने के कारण इस पर जो आकर्षण बल है वो अधिक होगा, इसमें आकर्षण बल कम होगा। मतलब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या है, G m स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और यही अपने पास क्या आता था, F बराबर m इंटू जी, F बराबर m इंटू जी। और इस लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और इसको ही क्या कहा जाता है, भार। क्या कहा जाता है, भार। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उतना ही भार क्या होगा, अधिक होगा। तो अपन कह सकते हैं F बराबर क्या है, W, और W किसके बराबर है, mg। अर्थात यहां से हमेशा भार क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना। ओके, तो चीज समझ में क्या है कि भार क्या है, कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित हो रहा है वही वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। अगर वस्तु हल्की है जिसका द्रव्यमान कम है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। तो यहां से अपने पास पता चला कि भार W बराबर क्या है अपने पास, m इंटू जी। W बराबर m इंटू जी। यहां से अपन ने ये भी देखा कि भार बराबर क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे भार इसका मात्रक देखा जाए तो ये इसका मात्रक किलोग्राम और इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये अपने पास किसका मात्रक है, बल का, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, न्यूटन। तो भार किस में आएगा, हमेशा भार किस में आएगा, न्यूटन में लेंगे। किस में लेंगे, न्यूटन, या अपने पास m के इस पद्धति में ये लेंगे। अब भार है वस्तु का, किस पे डिपेंड कर रहा है, W डिपेंड्स ऑन G। दूसरा W डिपेंड्स ऑन M। द्रव्यमान तो निर्भर करता है इस पर, लेकिन द्रव्यमान तो हर जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये अपने पास इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कि G परिवर्तित हो रहा है तो पास W भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो प्रत्येक जगह पर भार क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि G का मान क्या है, अलग अलग है। अगर वस्तु, अब सर्वाधिक भार कहाँ पर महसूस होगा, यहाँ पे देखिए किसी वस्तु का भार सर्वाधिक भार होगा वो कहाँ पर होगा, ध्रुव पर। कहाँ पर होगा, ध्रुव पर। और सबसे कम किस में होगा, सबसे कम पृथ्वी तल पर बात करें तो किस में होगा, भूमध्य रेखा पर। और शून्य कहां पर होगा, भारहीन, भारहीन। अब भारहीन वाली स्थिति अपने पास दो बन सकती है, एक तो जहां पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं है तो अपने पास कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर के, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर वस्तु का भार क्या होता है, शून्य। और दूसरा अपन कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र पर भार अपने पास क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ कि भार है वो G पर निर्भर करता है, तो G के मान में परिवर्तित होगा तो उसका भार भी क्या होता है, परिवर्तित। ओके, चलिए ये चीज हो गई भार के बारे में। अब द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, तो अपन कह सकते हैं पहले द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है जो जड़त्व के माप को प्रदर्शित करती है। और भार क्या है, भार किसी पृथ्वी द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा आकर्षण बल पर निर्भर करता है और ये कैसी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है जबकि भार का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। द्रव्यमान है वो किसी अन्य वस्तु की स्थिति
बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि भार परिवर्तित होता है। ओके, ये चीज अपन ने सीखी। ठीक है, अब देखते हैं अपन चंद्रमा पर भार। किस पर? चंद्रमा पर भार। मान लेते हैं अपने पास ये चंद्रमा है और यहाँ पे अपन मान लेते क्या है? पृथ्वी है। चंद्रमा का अपने पास द्रव्यमान लिखते हैं। मास ऑफ मून वो होता है 7.68 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम, और मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 5.9 होता है, लेकिन अपन ने 6 किलोग्राम। चंद्रमा की त्रिज्या होती है, चंद्रमा की आर ऑफ एम वो होती है 1740 किलोमीटर, और पृथ्वी की होती है 6400 किलोमीटर। एक एम द्रव्यमान है, कुछ एम द्रव्यमान की वस्तु है, उसको अपन एक बार चंद्रमा पर रख के देखे, एक बार कहाँ पर? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रखे। प्रत्येक पिंड, आप जानते हैं प्रत्येक पिंड के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर अन्य पिंड आएगा तो वो क्या करता है? आकर्षण बल को महसूस करता है, उसको आकर्षित करता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा जिसमें वो आकर्षण करता है। ओके, अब देखिए पहले चंद्रमा पर रखें। चंद्रमा पर कि चंद्रमा पर W भार, यहाँ पे कह सकते हैं F बराबर क्या है? W। वहां पर लिख सकते हैं W एट मून वो किसके बराबर होगा? G M अपॉन स्मॉल m अपॉन RA इसका। तो यहाँ से अपन W मून वो लिख सकते हैं 6 यहाँ पे, इसको अभी ऐसे कैसे रहना था, ठीक है, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार W ए कितना होगा? G M अपॉन RA का, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? 2। अब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, then divide Wm upon Wi is equal to, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखे Wmgmm स्मॉल m अपॉन Rm का स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा Gme स्मॉल m अपॉन Ra का स्क्वायर। ये m से m कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा? W मून अपॉन W अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा m अपॉन me इंटू RE अपॉन RM का स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं मिटा दूं। अब इसके अंदर ये सारे वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं, इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो Wm अपॉन W E इक्वल टू mm मून का 7.68 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 24 RE अपॉन RA 6400 अपॉन 1740 और इसका वर्ग। तो यहाँ से अपन जब हल करते हैं तो Wm अपॉन W अर्थ ये अपने पास लगभग प्राप्त होता है 0.165, और इसको भी अपन कह सकते हैं 1/6, अर्थात W मून We इक्वल टू 1/6, अर्थात जो मून पर जो भार होगा वो पृथ्वी का कितना होगा? 1/6। अब 1/6 है तो द्रव्यमान तो सेम रहता है, मतलब अपन कह सकते हैं G एट मून इज 1/6 ऑफ G ऑफ अर्थ। इसका अर्थ क्या है? अपन कह सकते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना? 1/6 ऑफ पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? Gm इक्वल टू 1/6 इंटू 9.81, तो लगभग हमारे पास G मून 1.67 इंटू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन को प्राप्त होता
ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं एक 10 किलोग्राम की वस्तु है, एक पृथ्वी पर है और दूसरा चंद्रमा पर है, तो दोनों पोजीशन पर द्रव्यमान तो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन दोनों पर भार क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। भार कैसे है कि अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी तल पर जैसे 60 किलोग्राम की है तो वह चंद्रमा पर कितने हो जाएगी, 10 किलोग्राम। ऐसा 10 किलोग्राम नहीं, अगर पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। द्रव्यमान तो क्या रहता है, सेम रहता है। अपन जनरली क्या करते हैं, किसी का वजन पूछते हैं तो क्या बताएगा, मेरा वजन 10 किलोग्राम है। एक्चुअल में वो क्या बताता है, भार प्रदर्शित करता है कि भार प्रदर्शित करता है। क्योंकि उसको अगर चंद्रमा पर तोला जाए तो उसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है। चलिए जैसे हमारे पास कोई देखते हैं वीडियो कितना लंबा। क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी व चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। ठीक है। अपने पास m दे रखा है 10 किलोग्राम। ठीक है। f भार w एट मून इजकल टू m इंटू जी मून, तो w मून इजकल टू 10 इंटू जू मून 1.67, या फिर इसको अपन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं w अर्थ इजकल टू m इंटू जी अर्थ, तो w इजकल टू 10 इंटू अपने पास इसको लिख सकते हैं 9.81, तो w अर्थ इजकल टू 98 न्यूटन कितना आ जाएगा, जैसे 9.8 लगे तो 98 न्यूटन। और इसका ये कितना होता है, w मून इजकल टू 1/6 इंटू w अर्थ, तो 1/6 इंटू 98, तो लगभग कितना हो जाएगा उनके पास 16.7 न्यूटन। इतना भार अपने पास महसूस होता है। तो ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, और द्रव्यमान और भार वस्तु की स्थिति बदलने पर किस प्रकार निर्भर करते हैं उसके बारे में अपन ने बात की। ठीक है। तो आई होप आज को ये चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।